बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जनाब जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने लीपा जाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। स्नोफॉल थी, स्लिपरी बहुत ज़्यादा थी और बर्फ़ जब हल्की हल्की पड़ी होती है ना, अभी इस वक्त रात को अच्छी खासी स्नो पड़ी है, तो ये वाली जो बर्फ़ है ये नरम होती है, इसके ऊपर पाँव रखें या टायर जो है ना वो स्किड नहीं करता, बिल्कुल स्मूथली, यानी कि आप इसके ऊपर जो है वो प्रेस कर सकते हैं, स्लिपरी नहीं होती। लेकिन जो दूसरा मामला है ना, जब हवा चल जाए और स्नो जो है वो सख्त हो जाए तो फिर बड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो खैर मकसद था स्नोफॉल देखना, तो इसलिए हमने फिर स्किप किया लीपा वैली को और मैं यहाँ ऊपर आ गया दाऊखन में। तो सुबह सुबह जब मैं उठा हूँ तो हालात जो हैं वो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। बाइक मेरी जो है वो ये देखें बिल्कुल कवर हो चुकी है स्नो के साथ और हर तरफ हर चीज़ वाइट हो गई है। और ये जो व्यू होता है ना स्नोफॉल के बाद जब वेदर क्लियर हो और हर चीज़ आपको बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आए, यही बंदे के पैसे पूरे कर देता है। तो जनाब अभी मेरा स्टिल प्लान यही है कि अगर मुझे कोई गाड़ी मिल जाए, क्योंकि इतनी हैवी स्नोफॉल के बाद मेरे सुनने में आया शायद 1-2 दिन जो है ना वो गाड़ियाँ ना चल पाएँ, हो सकता है आज का दिन ही गाड़ी ना चल पाए। तो अगर मुझे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं चला जाऊँ लीपा वैली और जाके ज़रा फ्रोज़न लीपा वैली का व्यू जो है वो देखा जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन क्या होता है अभी कोई पता नहीं। सुबह के तकरीबन 8 बज गए हैं, अभी तक यहाँ कोई बंदा नहीं उठा। होटल वाले ही हैं या मैं ही हूँ, और तो कोई बंदा है नहीं। इस साइड पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे दाऊखान बहुत आइडियल प्लेस लगी स्नोफॉल देखने के लिए। लिपा जाना है तो स्नोफॉल शुरू होने से 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाएँ और को 2-3 दिन वहाँ ये ज़हन में रखें, हो सकता है आपको रुकना पड़ जाए। लेकिन दाऊखान इट्स अ लवली प्लेस, बड़ी ज़बरदस्त। तो आए थोड़ा सारा मैं आपको दाऊखान के कुछ कल मैं इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर सका, इसको एक्सप्लोर करते हैं। कोई उठता है तो उससे पूछते हैं हमें गाड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। तो जनाब हमेशा की तरह मैं अकेला यहाँ पे ठंड में आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए ये मेहनत करता हूँ। तो अगर आपने काइंडली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं फिर आज का दिन कैसा गुजरता है। तो वेदर वैसे साफ हो गया है, धूप निकली हुई है, हल्का फुल्के कोई बहुत थोड़े से क्लाउड्स हैं। चेक करते हैं फिर क्या बनता है क्या नहीं, आपको साथ साथ अपडेट करता हूँ। वादी ए लीपा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत सियाहती मकाम है। मुजफ्फराबाद से बरास्ता हटियां बाला बआसानी वादी ए लीपा तक रसाई मुमकिन है। ये सफ़र 93 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। बाग से बरास्ता चिकर और हटियां बाला भी ये सफ़र तय किया जा सकता है, जिसका कुल फासला 108 किलोमीटर है। आप ये सफ़र अपनी गाड़ी या लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तय कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट की सूरत में आपको मुजफ्फराबाद से रेशिया तक गाड़ी मिल जाती है। इसके बाद रेशिया से बरास्ता दाऊखन आप जीप के जरिए पहुंच जाते हैं वादी लीपा। वादी लीपा में खाने और रिहाइश के इंतजामात मकामी मयार के मुताबिक मौजूद हैं और कैंपिंग भी की जा सकती है। थोड़ा सा चलते हैं रोड की तरफ, हर चीज़ कवर्ड है। नीचे कोई नाली या अगर कोई खड्डा है तो वो तो नज़र नहीं आएगा। फ्रेश बर्फ पे चलने का बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए हर चीज़ कैसे वाइट हो गई है। कल जब मैं आया था तो ये सामने वाला पहाड़ जो है ये इस तरह से नहीं था, खुश्क खास और बड़ा अजीब सा पीला पीला सा इसका कलर था। लेकिन अब हर चीज़ जो है कितनी खूबसूरत लग रही है। ओह माय गॉड, स्नो कवर्ड, फुली स्नो कवर्ड। अभी ये रोड के ऊपर इतनी खूबसूरत बर्फ जो है ना, इतनी खूबसूरत नहीं रहेगी। जब इस पे गाड़ियां चलेंगी तो ये चीज़ जो है वो उस तरह से नहीं रह पाएगी।
अच्छा व्यूअर्स, ये कुछ ऐसे है कि रोड जो है वो स्लिपरी थी, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। तो ये हमारे प्यारे भाई हैं, शादी के नाम नसीर भाई। तो इनकी ये गाड़ी है, जीप है, ये रीपा जा रहे थे, तो इनको रिक्वेस्ट किया कि इनको भी ले जाए। तो अभी इनके साथ चलते हैं, वहां चल के फिर अगला मामला जो है वो सारा देख लेंगे। अभी मैं जाके देखूंगा। बाइक पे मुझे एक सहूलत थी कि मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता था, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, चल के देखते हैं। मैं वहां पे आज स्टे करता हूँ, सुबह वापस आता हूँ या फिर शाम तक वापस आ जाता हूँ। चलिए फिर आपको भी साथ साथ रास्ते में दिखाते हैं। चलो फिर अल्लाह का नाम शुरू करते हैं। Just look at this beautiful and stunning view. Oh my God. और अगर मैं इस साइड पे आपको दिखा सकूं तो देखें, बादल जो हैं वो नीचे हो गए हैं। अच्छा, कल जब मैं आया था तो ये सामने वाला सारा पहाड़ जो है ना, वो ऐसे बस जली हुई घास थी। तो अभी देखें मेरे अल्लाह की कुदरत, कैसे हर चीज़ कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसने वाइट चादर ओढ़ ली हो। अच्छा, ये अभी व्यूवर्स इसको शेरगली कहते हैं। ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस रोड। तो यहाँ तक जो है वो सारी चढ़ाई है और इसके बाद जो है वो ये सारी उतराई शुरू हो जाएगी। तो इसको मज़ीद व्यूज़ मैं कोशिश करूँगा अगर मैं आपको वापसी पे दिखा सकूँ। अभी रास्ते में गाड़ी वाले ने थोड़ी ब्रेक ली है, स्नो चेन जो है वो लगाने लगा। तो हालात जो है ना वो रास्ते के वाकई इस काबिल नहीं थे कि यहाँ पे बाइक पे आया जाता। तो मैं भाई हैं एक साथ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। हाँ, मोहम्मद सदीक भाई हैं मेरे साथ, ही लीपा के हैं। इन्होंने कहा चलें जितनी देर वो स्नो चेन लगाता है आए आगे थोड़ा पैदल चलते हैं, व्यू देखते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत और स्टनिंग व्यू है। ये जो एक विलेज है और ये नीचे जितनी आबादी है, ये सारा जो है वो मकबूजा कश्मीर है। यानी ये साइड मकबूजा कश्मीर है और लीपा जो है वो इस साइड पे, यहाँ से हम इस साइड को टर्न हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा व्यू आपको लीपा का अब तक तो यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। तो चलते हैं फिर। अभी जीप आती है। तो ये त्रेड़ा शरीफ का दरबार है, अगर मैं ये आपको दिखा सकूं तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको जूम करने की। यहाँ पे इस जगह पे तो ये बड़ा फेमस है इस एरिया में। व्यूवर्स, ये लीपा वैली की जो आबादियां हैं वो अब स्टार्ट हो गई हैं। तो ये पहली जो आबादी आई है इसको मोजी कहते हैं। तो इसके बाद जो है वो आगे राइस फील्ड्स जो हैं उनका अब बाकायदा जो है वो आगाज़ हो जाए। सो व्यूवर्स, फाइनली लीपा वैली का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो गया है। तो ये जो आपको स्टेप्स से नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली राइस फील्ड है। तो अभी तो यहाँ पे बर्फ़बारी हुई हुई है। जब ये बर्फ़ मेल्ट होगी उसके बाद जो है वो यहाँ पे आगाज़ किया जाता है चावलों की काश्त का। तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है
और लीपा वैली का चावल जो है वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का रेड कलर का राइस जो है वो यहाँ पे होता है और वो सिर्फ लीपा वैली में ही पैदा होता है। अच्छा व्यूवर्स, पीछे बाज़ार था, बाज़ार को इसलिए मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया। तो बाज़ार को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो इस वक्त ये जो आप वसी और रीज राइस फील्ड्स देख रहे हैं, फ्रोज़न राइस फील्ड्स, ये बेसिकली नो कोट का एरिया है। तो डिफरेंट एरियाज़ में लीपा वैली को जो है वो डिवाइड किया जाता है। पीछे आपको मैंने मोजी दिखाया और ये नो कोट है। इससे आगे थोड़ा सा अगर रोड पे चले जाएंगे तो आगे एक और टाउन है चननिया। तो ये सारी जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बड़ी खूबसूरत सी जगह है। तो बाकी व्यू आपके सामने है और यही हमारा टारगेट था कि हम लीपा वैली के फ्रोज़न राइस फील्ड जो हैं वो उनको देख सकें। तो बाकी अभी कहीं जाके रुकते हैं तो मैं फिर आपको ये सारे व्यूज़ भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। सो व्यूअर्स, फाइनली 3 दिन की मुशक्क़त के बाद बिलाखिर मैं विंटर में लीपा पहुंचने में कामयाब हो गया। तो जनाब अभी मैं लीपा में नो कोट में मौजूद हूँ। तो जो ड्राइवर था उसी ने मुझे रिकमेंड किया, ये भाई हैं, इन्होंने होटल एक नया स्टार्ट किया तो अच्छा लगा मुझे। ये है इंसाफ गेस्ट हाउस, वादी लीपा नो कोट। तो मुनासिब रेट है, कमरा मुझे मिल गया। तो अभी ऐसा करते हैं कि जनाब फौरी तौर पर निकलते हैं, डे लाइट ख़त्म होने से पहले थोड़ा सारा हम एक्सप्लोर करते हैं लीपा वैली को। अच्छा व्यूअर्स, होटल से निकल के थोड़ी सी मैंने वॉक की है और इस जगह पे आया हूँ। ये जो रास्ता इस साइड से आ रहा है, ये आ रहा है लीपा से मेन रोड, और ये जो ऊपर जा रहा है ये जाता है चननिया। और इसी रोड पे आप जा सकते हैं मंडाकुली तक, और 12 हज़ारी पीक तक तो नहीं जा सकते, आर्मी होती है वहाँ पे, जाना अलाउड नहीं है। और ये साइड जो है ये रोड जा रही है नो कोट, जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पैदल थोड़ा सा आगे, ताकि जो राइस फील्ड्स का वास्ट व्यू है उसके कुछ शॉट लें और आपके साथ शेयर करें। तो चलें, चल के मैं आपको राइस फील्ड्स, फ्रोजन राइस फील्ड्स चिट्टे उनका व्यू करवाता हूँ, फिर बाकी गपशप सास के बाद में करते हैं जनाब। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी फिर आपको मेरी एफर्ट? तो विंटर सीजन में आपको प्लेंटी ऑफ व्लॉग्स जो हैं वो मिल जाएंगे, कालाम के, नथिया गली के, शूग्रान के। यहाँ का कोई नहीं बनाता। तो आपके लिए मेहनत की है, उसका फल चाहिए। उसका फल यही चाहिए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। तो जनाब, जो मेरा एक्सपीरियंस है लीपा आने के लिए, अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं, परफेक्ट डेस्टिनेशन है, बेहतरीन जगह है, पुरस्कून है। होटल्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने सारा रोड देखा है, आपके साथ भी शेयर किया है। तो स्नोफॉल से पहले पहुंच जाएं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि स्नो अब जितनी कल पड़ी है ना, मेरा ख्याल है कि कल भी मुश्किल है ये रास्ता क्लियर हो।
तो परसों तक जाके नॉर्मल गाड़ी के लिए ये रास्ता ओके होगा। तो अच्छी चीज़ जो है वो यही है कि आप रेशिया तक अपनी गाड़ी या बाइक पे आ जाएं, वहाँ पे गाड़ी पार्क करें और आगे लोकल जीप पर पैसेंजर 500 चार्ज करते हैं, और अगर आप बुकिंग पे लेके आएंगे तो यही कुछ 6-7 हज़ार में वो आपको यहाँ पे ले आएंगे। तो अगर आपको स्नो देखनी है पड़ते हुए तो स्नोफॉल से पहले पहुंचें, और अगर आपको स्नो पड़े होने के बाद आपके व्यू देखना चाहते हैं तो कोई नहीं, वेरी नेक्स्ट डे आ जाएं। लेकिन फिर भी आप अपनी गाड़ी पे नहीं आ पाएंगे, उतराइयाँ बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और स्लिपरी किस्म की हैं। तो यहाँ के लोकल ड्राइवर्स जो हैं वो चूँकि प्रोफेशनल होते हैं तो वो ईजिली उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो बाकी जी अभी प्लान ये है कि शाम होने लगी है, होटल जाता हूँ, जाके अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। गाड़ी वाले भाई के साथ मेरी डील हुई है, उन्होंने कहा जी मैंने सुबह 7:30-8 बजे निकलना है, तो आप 6:40 पे रेडी हो जाएं, मैं आपको साथ ले जाऊंगा। तो बाइक मेरी खड़ी है दाऊखान में, जाके दाऊखान से अपनी बाइक लूँगा और मेरी पूरी कोशिश होगी लाइक लास्ट ईयर कि मैं अटेम्प्ट कर सकूं कल गंगा चोटी को। तो पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लसडना से बाग आया, बाग से मैंने गंगा चोटी जाने की कोशिश की थी लेकिन स्नो की वजह से नहीं जा सका। अब कल पहुंचने होता है नहीं पहुंचने होता इसकी तो अब पता कल ही चलेगा। तो तब तक के लिए जी मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।